कैसे देखते हो आज के दिन को, क्योंकि भाजपा 5 अगस्त से लेकर आज तक कहते आई है कि जब से धारा 370 और 35 से टूटी है, जम्मू कश्मीर के वासियों का भला हुआ है, यहाँ तरक्की के द्वार खुले हैं। धारा 370 जिसको 2019 में निरस्त कर दिया गया था, सरकार के उस फैसले को प्रमाणित किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसको हेड कर रहे थे खुद ऑनरेबल चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी, एक बड़ा फैसला आया है। अब मुझे लगता है कि इसके बाद धारा 370 के ऊपर सियासत, राजनीति बंद होनी चाहिए कि आम लोग चाहते हैं कि अमन हो, खुशहाली हो, हर एक शख्स को उसका हक मिले, सबके साथ इंसाफ हो, जस्टिस हो। कुछ सियासतदान, कुछ लोग हैं जो अपनी सियासत चमकाने के लिए इश्तियाल अंगेजी करते हैं। आपको लगता है कि अब 2024 के चुनाव जिस तरीके से कहा जा रहा है 30 सितंबर से पहले होंगे, उस पर फोकस करना चाहिए बजाय इस चीज़ से कि युवाओं को एक बार दोबारा से 370 को लेकर भड़काया जाए? बिल्कुल, अब डेवलपमेंट, खुशहाली और अमन की राजनीति होनी चाहिए, ना कि इश्तियाल अंगेजी की। ये नहीं चलेगी। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी हैं और आज 370 को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला आया है। रविंद्र रैना जी, कैसे देखते हो आज के दिन को, क्योंकि भाजपा 5 अगस्त से लेकर आज तक कहते आई है कि जब से धारा 370 और 35 से टूटी है, जम्मू कश्मीर के वासियों का भला हुआ है, यहाँ तरक्की के द्वार खुले हैं। ये नया बदलता जम्मू कश्मीर है और धीरे धीरे कश्मीर की युवा भी जिस तरीके से रैप निकाल रहे हैं, कश्मीर में जो चीज़ें हो रही है उसका जिक्र कर रहे हैं अपने गाने के ज़रिए, किस तरह देखते हो? हमारे देश की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा फैसला 370 धारा के मुतालिक लिया है। धारा 370 जिसको 2019 में निरस्त कर दिया गया था, सरकार के उस फैसले को प्रमाणित किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसको हेड कर रहे थे खुद ऑनरेबल चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी, एक बड़ा फैसला आया है। अब मुझे लगता है कि इसके बाद धारा 370 के ऊपर सियासत, राजनीति बंद होनी चाहिए। हम सबको मिलकर जम्मू कश्मीर की आवाम, लोगों की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, जम्मू कश्मीर के अच्छे मुस्तकबिल के लिए काम करना चाहिए, जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। Every Indian and whole India is saying today is a historical day, but Umar Abdullah, Mehbooba Mufti is not accepting which decision came from the Supreme Court. श्री उमर अब्दुल्ला साहब हों या मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, मैं उनसे एक ही अपील करता हूं, अब जहर घोलकर राजनीति बंद होनी चाहिए। इश्तियाल अंगेजी करके, भड़काऊ भाषण देके राजनीति बंद होनी चाहिए। अब राजनीति लोगों की भलाई के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जम्मू कश्मीर में खुशहाली और अमन के लिए होनी चाहिए। राणा साहब, कश्मीर का युवा भी चाहता है कि ये बदलाव हमें अच्छा लग रहा है, ये चीज़ें जिस तरह डेवलपमेंट हो रही है, हमने लाल चौक पे देखा, हमने श्रीनगर में देखा, जम्मू में देखा, लगातार डेवलपमेंट के द्वार खुल रहे हैं। वहाँ के युवा अपने गानों के माध्यम से पूरे देश को, दुनिया को बता रहे हैं कि यहाँ पर कश्मीर में पहले क्या था और आज क्या हालात हैं। तो फिर कुछ कश्मीरी नेता इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, क्यों नहीं? कश्मीर के आम लोग चाहते हैं कि अमन हो, खुशहाली हो, हर एक शख्स को उसका हक मिले, सबके साथ इंसाफ हो, जस्टिस हो। कुछ सियासतदान, कुछ लोग हैं जो अपनी सियासत चमकाने के लिए इश्तियाल अंगेजी करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद जी को लेकर कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला की वो तो सच में आज़ाद हैं, ट्रूली आज़ाद हैं, वो अपने दफ्तर भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हमें बंद करके रखा है, हमारे गेटों के बाहर चेनें बांध के रखी हैं। श्री उमर अब्दुल्ला साहब भी जा सकते हैं, महबूबा मुफ्ती भी जाते हैं। वो कह रहे कैसे जाएं बाहर, तो बंद कर दिया, हमें ताले लगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्हें ट्विटर के जरिए पोस्टें शेयर की हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है।
आपको लगता है कि अब 2024 के चुनाव जिस तरीके से कहा जा रहा है 30 सितंबर से पहले पहले होंगे, उस पर फोकस करना चाहिए बजाय इस चीज़ से कि युवाओं को एक बार दोबारा से 370 को लेकर भड़काया जाए? बिल्कुल, अब डेवलपमेंट, खुशहाली और अमन की राजनीति होनी चाहिए, ना कि इश्तियाल अंगेजी की। ये नहीं चलेगी। तो साफ तौर पे कहा कि देखिए जी, आप 370 पे चर्चा करना बंद कर दीजिए। आप तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, जिसका इंतजार आपको भी था, सबको था। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है और पूरा हिंदुस्तान इसको मानता है, जम्मू कश्मीर के लोग इसे मानते हैं, लेकिन कुछ नेता जो है वो ये मानने को तैयार नहीं है। रविंद्र राणा जी का साफ कहना है कि देखिए, आने वाले चुनावों की आप तैयारी कीजिए बजाय इसके कि युवाओं को दोबारा से गुमराह कीजिए 370 को लेकर। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर जो है आपको नहीं बोलना चाहिए। आप देखते चैनल वन, राहुल खत्री, नमस्कार।